मरने की बात मत करना, क्योंकि मृत्यु ईश्वर की तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफा मिला हुआ है। इसके लिए प्रयत्न नहीं करना, बाकी पाने के लिए कोशिश करना पड़ेगा, बाकी पाने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, लेकिन मृत्यु के लिए कोई प्रयत्न नहीं, ये अपने आप मिलेगी। आप देव जी महाराज मरने के लिए घर से निकले, घर से चले थे कि चलो मर जाएं, फिर मार्ग में पहुंचे तो सोचा मर कर किधर जाए, कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा, कहां जाना पड़े कुछ पता नहीं। इसलिए अपने आप मरने की बातें मत करना। ईश्वर जब तुम्हें मारे तो स्वीकार कर लेना, अपने आप मरोगे भैया तो आत्महत्या कहलाएगा, नरक की यातना भोगना पड़ेगा। ईश्वर के द्वारा मृत्यु को प्राप्त होगे तो ईश्वर के चरणों में स्थान प्राप्त होगा। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ओ जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ओ जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ओ जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, ओ जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर 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 जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। तेरी सांसों की माला हरि नाम की, तेरी सांसों की माला हरि नाम की, तेरी सांसों की माला हरि नाम की, तेरी सांसों की माला हरि नाम की। तेरे अनमोल मोती बिखर जाएंगे, तेरे अनमोल मोती बिखर जाएंगे, तेरे अनमोल मोती बिखर जाएंगे, ये अनमोल मोती बिखर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे।
मर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बहुत गई थोड़ी रही, बहुत गई थोड़ी रही, नारायण अब चेत, काल चिड़ैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। मरने की बात मत करना। कभी कभी मन में मरने की बात आए ना तो मरना भी मत, है ना। कभी कभी पारिवारिक समस्याओं से व्यक्ति तंग हो जाता है, परेशान हो जाता है। समाज की समस्या, परिवार की समस्या, सासू बहू का झगड़ा, शासन प्रशासन की परेशानी, पड़ोसी का दर्द, इन सबको झेलता झेलता व्यक्ति थक जाता है। तो वो सोचता है कि चलो अब तो मर जाए तो ठीक है। लेकिन ध्यान देना, जिंदगी जीवन एक संघर्ष है, इससे लड़ना पड़ेगा। जिंदगी एक चुनौती है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। जिंदगी एक पहेली है, इसको बूझना पड़ेगा। ये जीवन एक समस्या है, इसको सुलझाना पड़ेगा। जीवन एक किताब है, इसको पढ़ना पड़ेगा। साहब, मर जाने से किसी समस्या का कहीं समाधान नहीं है। बहुत परेशान हो जाओ समाज से, परिवार से, पड़ोसी से, प्रशासन से ना, तो घर परिवार छोड़ करके तीर्थों में चले जाओ, रोटी मिलेगा ना। भाई मरने से अच्छा है कि तीर्थों में चले जाओ, गुरु आश्रम में चले जाओ, कम से कम रोटी मिलेगा, भगवान का भजन होगा। मानव जीवन की सार्थकता मरने में नहीं है, भगवान के भजन में है। और जो लोग मर जाते हैं ना, उनकी मुक्ति नहीं होती है। मरने की बात कभी मन में आए तो तत्काल उस पर मुहर नहीं लगाना चाहिए, उसको टाल दो। मरने की बात आए ना तो उसको टाल दो कि चलो अगले साल मरेंगे, इस साल छोड़ो, है ना। कभी मन में मरने की ख्याल आए, मरने की बात आए तो उसको अगले साल पे छोड़ दो, टाल दो कि चलो अगले साल, है ना, अगले साल मरेंगे। प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, पहले नहा करके आते हैं, फिर अयोध्या जाएंगे, रामलला विराजमान हो चुके उनका दर्शन करेंगे, फिर बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर जाएंगे, फिर रामेश्वरम जाएंगे, जगन्नाथपुरी जाएंगे, फिर द्वादश ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेंगे, और ये सब करने के बाद फिर मर जाएंगे। तो जो कुछ देर का जो आपका जो निर्णय है ना, वो टल जाएगा, तो फिर टल ही जाएगा। इसलिए अच्छा काम तुरंत कर लेना चाहिए, और बुरा काम उसको कल पे छोड़ दो, कल करेंगे। अच्छा काम तुरंत कर लो, लेकिन बुरा काम कोई करना हो तो उसको टाल दो, अगले दिन करेंगे, अगले साल करेंगे। आप देव जी महाराज मरने की बात को मन में सजो कर सरोवर पर गए और बैठे हैं। मरने के लिए गए तो थे, लेकिन साहब मरना इतना सरल भी नहीं, मौत इतनी सस्ती नहीं है। कोई सोचे कि हम मर जाएं तो मरना भी इतना सरल नहीं है। डर लगता है ना मरने से, बहुत डर लगता है। और सबसे बड़ा डर है भैया, कहीं कोशिश किया और मरे नहीं तो बड़ा तकलीफ होता है, फिर तो झेलना पड़ेगा 6 महीना 6 साल, कुछ पता नहीं। आप देव जी महाराज सरोवर के किनारे बैठे हैं, मरने के लिए उपाय ढूंढ रहे हैं, मरने की विधि खोज रहे हैं। लेकिन मरा नहीं जाता है। इतने में भगवान की प्रेरणा से एक सन्यासी बाबा आ गए, और सन्यासी बाबा ने पूछा, यहाँ अकेले ब्राह्मण देवता क्यों बैठे हो?
तो उन्होंने कहा कि महाराज जीवन से तंग आ चुका हूं, अब मरना है। तो समस्या क्या है? क्योंकि समाधान हर समस्या का है। समस्या क्या है? तो समस्या बताए कि कोई संतान नहीं, इसलिए मरने के लिए यहां पर आए हैं। अच्छा, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुन अठलई हैं लोग सब बांट न लई हैं कोई। जीवन की समस्याएं सब जगह नहीं कहना चाहिए। सब जगह कहोगे तो लोग सुनेंगे तो सही, तुम्हारे मुख पर थोड़ा सा हमदर्दी तो दिखाएंगे, लेकिन जैसे तुम बोझल होगे वो तुम्हारी बुराई शुरू कर देंगे। जीवन की समस्याएं सब जगह मत कहना। शास्त्रों में कहा गया है, दो जगह कह दो, एक संत से एक भगवंत से, गुरु से कह दो और एक भगवान से कह दो। रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुन अठलई हैं लोग सब बांट न लई हैं कोई। आज देव जी महाराज ने देखा बाबा हैं, मन की पीड़ा को कह दूं, कह दिया। महात्मा ने समझाया, बेटा मरना ठीक नहीं, क्योंकि ये शरीर तुम्हारा नहीं है। ये शरीर किसका है? परमात्मा का। इसको हमने बनाया नहीं। किसान ने अपने खेत में फसल बोया है, तो अपने खेत का फसल किसान काटे, चाहे कच्चा हो चाहे पक्का हो। अपना खेत है तो चाहे मिट्टी खोदे चाहे मिट्टी पाटे, लेकिन दूसरे के फसल को कोई काटेगा तो उसको दंडित किया जाएगा, दंड दिया जाएगा। आ जाओ बेटा, ध्यान देना। अपने वस्तु पर व्यक्ति का अधिकार है। तुम्हारा मकान है, कील ठोको, हथौड़ा चलाओ, रंगाई पिटाई कराओ, तुम्हारा मकान है, जो मर्जी करो, लेकिन दूसरे के मकान पर हथौड़ा चलाओ, कील ठोको, रंगाई पुताई, तो लड़ेगा। मतलब अपने वस्तु पर व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन किसी पराये वस्तु पर किसी व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं। ये शरीर अपना नहीं। किसका है भैया? ईश्वर ने दिया, ईश्वर ने बनाया। ये शरीर अपना नहीं है, ये ईश्वर के द्वारा दी गई एक बहुत बड़ी, ये हमारे आपके लिए उपहार है, भेंट है, अपना नहीं है। ये 5 अंगुलियां हैं, इनमें से एक यदि टूट जाए और कोई कहे इसको दोबारा जोड़ो, तो हम जोड़ नहीं सकते। तो जिस वस्तु पर ईश्वर का अधिकार है, जो अपना नहीं है, उसको ईश्वर को ही अर्पित कर दिया जाएगा। जिसने मानव का शरीर दिया है, उसी का इस पर अधिकार है। इसलिए वो हमें आपको बनाता है, फिर हमें आपको वही संभालता है, फिर हमें आपको वही ठिकाने लगा दिया करता है। ब्राह्मण देवता ने हट किया और कह दिया, यदि आप हमें संतान देने का कोई उपाय बताओ, नहीं तो आपके सामने मर जाऊंगा, तो इसका पाप आपको लगेगा। और ये सही है, पाप करना भी पाप है, पाप करने के लिए किसी को उकसाना भी पाप है, और पाप होते देखना भी पाप है। आपके सामने कोई व्यक्ति मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, आप तमाशा देख रहे हैं, तो उसका पाप आपको लगेगा। उसकी मदद करो, सहायता करो, समझाओ, बुझाओ। सन्यासी बाबा ने देखा ये ब्राह्मण देवता मर जाएंगे तो इसका दोष हमको लगेगा। दया आई, एक फल दे दिया, ले जाओ अपनी पत्नी को खिलाना, और भगवान की कृपा से संतान की प्राप्ति होगी। फल दिया, फल का फल कहा। ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हुए, ले जाकर अपनी पत्नी धुंधुली को फल दिया और फल का फल कहा।
एक बात ध्यान रखना, जो वस्तु व्यक्ति को सहज ही मिल जाती है ना, व्यक्ति उस वस्तु की कीमत नहीं समझता है। आपको मेहनत से कोई वस्तु मिलेगा तो आप उसकी कीमत समझोगे, और फ्री में भी आपको कोई वस्तु मिलेगा ना तो आप उसकी कीमत नहीं समझोगे। आप भगवान की कथा सुन रहे हैं, ये फ्री में मिल रहा है, यही आपको भी पैसा देकर मिलता ना तो आप समझते कि क्या कीमत है। तो आप कहते भैया इतना पैसा लगाए, चलो कम से कम कथा ही सुन ले बैठ करके, और फ्री में मिल रहा है तो सोचते हैं चलो टाइम पास कराते हैं, कथा हो रही वहां। तो जो वस्तु फ्री में मिलता है अक्सर में व्यक्ति उसका दुरुपयोग करता है। धुंधुली ने मन में विचार किया कि फल खाने से गर्भ रह जाएगा, और गर्भ रह गया तो मुझे बड़ा कष्ट होगा, बड़ा पीड़ा होगा, बड़ी तकलीफ होगी। सुना है 1000 भिक्षु डंक मारे जितना पीड़ा होता है उतना पीड़ा प्रसव के समय होता है। मैं पेट से हो गई तो घर में आग लग जाएगा तो सब तो लोग भाग जाएंगे, लेकिन मैं उसी आग में जल करके मर जाऊंगी। रात बिरात चोर आ गए, लुटेरे आ गए, डाकू आ गए, पेट भारी रहेगा, लोग भाग जाएंगे लेकिन मैं भाग नहीं पाऊंगी। ऐसी स्थिति में मेरी मृत्यु हो जाएगी। बड़ी देर तक विचार किया और अंत में धुंधुली ने निर्णय लिया इस फल को खाना नहीं है। संजोग से धुंधुली की बहन थी, उसके चिंता को पढ़ा तो पूछा तो उसने कारण बताया। धुंधुली की बहन बोली चिंता न करो, हम भी पेट से हैं, ये फल गाय को खिला दो, परीक्षा भी हो जाएगा, और हमारे उदर में पल रहा बालक तुम हमें कुछ धन दे तो हम तुमको दे देंगे। सौदा तय हुआ, फल गाय को खिला दिया गया। ब्राह्मण देवता ने पूछा फल खा लिया? तो धुंधुली ने अपने पति से कहा हाँ। इसको कहते आंखों में धूल झोंकना, सफेद झूठ बोलना। और दाम्पत्य जीवन में झूठ उतना ही बोला जाए जितनी गुंजाइश हो। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। साच बराबर तप नहीं, साच बराबर तप नहीं। और कहते हैं कि सांच को कभी आंच नहीं आता है। सत्यमेव जयते, सत्यम शिवम सुंदरम। बोलिए सनातन धर्म की जय हो। आहा, ए भैया सच बोलो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगी। सत्य बोलो, तुम कितने ताकतवर हो, कितने बलवान हो, पूरे विश्व को तुमने वश में कर रखा हो रावण की तरह, लेकिन जिस दिन राम की तरह तुम्हारे जीवन में सत्य का बोलबाला होगा, उस दिन विश्व विजेता रावण को भी परास्त होना पड़ा, पराजित होना पड़ा। अंधेरा कितना घना हो, अंधेरा कितना हो, लेकिन दीपक के सामने उसका अस्तित्व नहीं बचता है। उसको रहना नहीं है, मिटना पड़ेगा। कितना अंधेरा पांव पसार चुका हो, कितना घनघोर अंधकार हो, लेकिन दीपक के सामने उसका अस्तित्व नष्ट होते देखा गया है। इसलिए भैया सबसे बड़ा तुम्हारा संकल्प है सत्य, और सत्य के आश्रित रहोगे तो तुम्हें कोई परास्त नहीं कर पाएगा।
सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता है। इसलिए व्यक्ति को सच का आश्रय लेना चाहिए। धुंधुली ने झूठ का आश्रय लिया, अपने पति से कहा मैंने फल को खा लिया। समय व्यतीत हुआ और भैया धुंधुली ने एक दिन अपने पति से कह दिया कि मेरे यहां संतान की उत्पत्ति हो गई। उसका नामकरण रखा गया, तो उसका नाम रखा धुंधकारी। 3 महीने के बाद गाय माता के गर्भ से भी एक बालक का जन्म होता है और बड़ा अद्भुत बालक है। यद्यपि जन्म हुआ गाय माता के द्वारा, परंतु उसका जो संपूर्ण अंग है वो मानव आकृति का है। केवल कान उसके गाय के कान की तरह बड़े बड़े हैं, इसलिए उस बालक का नाम रखा गया गोकर्ण। बोले गोकर्ण जी महाराज की जय हो। दोनों भाई बड़े होते हैं और पूत के पांव साहब पालने में नजर आते हैं। गोकर्ण महाज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी महाराज ज्ञानी हुए और धुंधकारी अज्ञानी हुआ। गोकर्ण जी महाराज चरित्रवान है, धुंधकारी चरित्रहीन हुआ। गोकर्ण जी महाराज माता पिता के भक्त हुए और धुंधकारी माता पिता से द्रोह करने लगा। गोकर्ण जी महाराज सनातन परंपरा का पालन करने लगे, जबकि धुंधकारी तामसी प्रवृत्ति का हुआ, राक्षसी प्रवृत्ति का हुआ। दोनों में अंतर है साहब। गोकर्णो महाज्ञानी धुंधकारी महाखला। कारण क्या है? गोकर्ण जी महाराज का जन्म साधु के द्वारा दिए गए प्रसाद से होता है और धुंधकारी का जन्म असत्य से, झूठ बोलने से, धन देकर, लालच देकर, पैसा देकर खरीदा गया है। उत्सव मनाया गया, खुशियां मनाई गई, समय अपनी गति से आगे बढ़ा। गोकर्ण जी महाराज त्रिकाल संध्या करते हैं, वेद का पाठ करते हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं। दोनों बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, लेकिन जो धुंधकारी है ये विपरीत कर्म करता है। एक दिन आत्मदेव जी महाराज चिंतित हैं, ग्लानि से भरे हैं, मन बड़ा उदास है। गोकर्ण जी महाराज ने कारण पूछा तो आत्मदेव जी महाराज ने कहा, मैं अपने बेटे के कारण बड़ा दुखी हूं। चारों तरफ से शिकायत आने लगी बेटे का। मैं बड़ा परेशान हूं अपने बेटे के व्यवहार से, आचरण से, स्वभाव से। आत्मदेव जी महाराज रोने लगे। गोकर्ण जी महाराज ने समझाया, पिताजी सुनो, तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारा बेटा नहीं बल्कि तुम खुद हो। भैया कैसे? बोले तुम्हारा मोह तुम्हारे बेटे में है। दुखी तो तुम पहले भी थे, पहले इसलिए दुखी थी कि कोई बेटा नहीं है, और अब दुखी हो कि बेटा है। दुख पहले भी था, दुख अब भी है। और ये जिंदगी कभी कभी हमारे साथ खेल खेलती है। अब के बरसात में शरारत भी मेरे साथ हुई। सारा शहर छोड़कर मेरा घर छोड़कर सारे शहर में बरसात हुई। अब के बरसात में शरारत भी मेरे साथ हुई। मेरा घर ही छोड़कर बाकी सारे शहर में बरसात हुई। जिंदगी कभी कभी बड़ा खेल खिलाती है। पहले
बेटे का ब्याह हो जाए, बहू रानी आएगी, ये करूंगी वो करूंगी, ये करेगी वो करेगी, यहाँ घुमाऊंगी वहां घुमाऊंगी, यहाँ जाऊंगी वहां जाऊंगी, तमाम कल्पनाएं सासू बनने से पहले हम मन में संजो करके रखते हैं। लेकिन भैया बहू रानी आती है ना, तो कभी कभी सारा का सारा जो सपना है वो चकनाचूर हो जाता है। जिंदगी खेल खिलाती है भैया। जिसके लिए खुशियां सजो कर रखा ना, वही खुशियां तुम्हारे लिए दर्द बन जाया करता है, कांटे बन जाते हैं। हमने देखा है कि बाप अपने बेटे को पाल पोस करके बड़ा करता है। हमने देखा है बाप अपने बेटे को पढ़ा लिखा करके, उच्च शिक्षा दे करके, शिक्षित करके बड़ा अधिकारी बना दिया करता है, बड़ा व्यापारी बना दिया करता है, बड़ा अफसर बना दिया करता है। इसलिए बेटा आगे चलकर मेरे बुढ़ापे का लाठी बनेगा। लेकिन हमने देखा है वही बेटा जिसको पढ़ा लिखा करके बाप ने उच्च शिक्षा दे करके अधिकारी बनाया, अफसर बनाया, वही बेटा शादी होने के बाद पत्नी को लेकर या तो अमेरिका में सेटल हो जाता है या कि कहीं फिर वो फ्लोर में चला गया, सेटल हो गया। जो सपना बाप ने संजोया था, एक चौके में बैठकर खाएंगे, घर में खुशियां दौड़ेंगी, वो खुशियां बाप ने अपनी आंखों के सामने उजड़ते देखा। जिंदगी भैया बड़ी खेल खिलाती है। इसलिए एक बात ध्यान रखना, दुख का जो कारण है ना, वो ना कोई बेटा है, ना कोई पत्नी है, ना कोई पड़ोसी है। दुख का कारण हमारा अपना मन है। हमने तमाम सपने संजो रखे हैं ना, बहू से, बेटे से। नहीं नहीं भैया, दुनिया से किसी से उम्मीद मत करना, भरोसा करना तो केवल भगवान पर करना।